गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि मुझे सर एक मेल आया हुआ है और इस टाइप का एक मैसेज आया हुआ है। तो सर ये मुझे क्या कोई नोटिस आ गया है? तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को इस तरह के मैसेज आ रहे हैं तो उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये इंटीमेट कर रहा है कि अभी तक आपने इनकम टैक्स अपना फाइल नहीं किया है और जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। लास्ट चांस टू फाइल योर बिलेटेड टैक्स रिटर्न फॉर असिस्मेंट ईयर 2024-25। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024। उन लोगों को इस टाइप के कॉल और मैसेज आ रहे हैं तो उन लोगों को अपना इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए। अब वो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मेरा तो इनकम टैक्स कटा नहीं है, या मैं पेंशनर हूँ, सर मेरा इनकम टैक्स कटा है या मुझे फाइल करना ज़रूरी है या नहीं है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का इनकम टैक्स कटा है या नहीं कटा है उन लोगों को आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। नौकरी पेशे में कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती है, या फिर आती भी है तो उन्हें लगता है कि आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है। बस यही सोचना गलत है। आप भले ही इनकम टैक्स के दायरे में आए या नहीं आए, लेकिन रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। इसके कई फ़ायदे हैं। आइए आइए जानते हैं ऐसे ही 8 फ़ायदों के बारे में। पासपोर्ट, अगर वीज़ा के लिए ज़रूरी, अगर आप किसी दूसरे देश में जाना चाह रहे हैं तो वीज़े के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा सकता है। कई देशों में वीज़ा अथॉरिटीज़ वीज़ा के लिए 3 से 5 साल का आईटीआर मांगते हैं। आईटीआर के जरिए वे चेक करते हैं कि जो आदमी उनके देश में आना चाहता है कि इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। लोन लेते वक्त भी आपको इनकम टैक्स का जो फाइल है वो एज ए इनकम प्रूफ होता है। इससे सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान इनकम प्रूफ के तौर पर स्वीकार करते हैं। अगर आप बैंक से लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक कई बार आईटीआर मांगते हैं। अगर आप नियमित तौर पर आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। इसके अलावा आप किसी भी इंशो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन के अलावा दूसरी सेवाएं भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। तीसरा, जब आप खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए भी एक आईटीआर की ज़रूरत होती है। अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आईटीआर भरना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी विभाग के लिए कॉन्टैक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर दिखाना पड़ेगा। किसी भी सरकारी विभाग में कॉन्टैक्ट लेने के लिए भी पिछले 5 साल का आईटीआर देना पड़ता है। अगर आप 1 करोड़ रुपए का बीमा कवर टर्म प्लान लेना चाहते हैं तो बीमा कंपनियां आपसे आईटीआर मांग सकती हैं। वास्तव में वे आपकी आय का स्रोत जानने और उसकी नियमितता परखने के लिए आईटीआर पर ही भरोसा करती हैं। इसीलिए आपको आईटीआर फाइल करना बहुत ज़रूरी है। जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर रसीद आपके पंजीकृत पते पर भेजी जाती है, जो एड्रेस प्रूफ के रूप में काम कर सकती है। इसके अलावा यह आपके लिए इनकम प्रूफ का भी काम करती है। इसलिए भी इनकम टैक्स फाइल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपको घाटा होता है तो उस लॉस के टाइम पे अगले साल कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए एक निर्धारित समय सीमा में इनकम टैक्स रिफंड रिटर्न फाइल करना जरूरी है। क्योंकि अगले साल आपको अगर कैपिटल गेन होता है, मतलब प्रॉफिट होती है, तो यह घाटा इस फायदे से एडजस्ट होगा और आपको लाभ पर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है। सरकार ने बड़े बड़े वित्तीय लेन देनों पर निगरानी रखने और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों से ज़्यादा पैसे निकालने पर टीडीएस काटने का नियम बना दिया है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 जोड़ा गया है। इस नियम के अनुसार बैंक से एक लिमिट से अधिक पैसा निकालने पर टीडीएस कटेगा। यह लिमिट इनकम टैक्स रिटर्न भरने के हिसाब से काम करती है। अगर आपने पिछले 3 लगातार वर्षों में कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया है, 20 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच बीच पैसे निकालने पर 2% टीडीएस कट जाएगा। 1 करोड़ से अधिक रुपए निकालने पर 5% टीडीएस कट जाएगा। और ये जब टीडीएस आपका कटता है, कुछ लोग सैलरी पर्सन नहीं है और उनका अदर सोर्स ऑफ इनकम, जैसे उनका एग्रीकल्चर से इनकम है या कहीं से भी उनका इनकम है और वो पैसा अपना बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखते हैं, उस पर जो टीडीएस मिलता है वो भी एज पर कंडीशन रिफंडेबल होता है। इसलिए भी इनकम टैक्स फाइल करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग कार खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो उस पर क्या है, टीसीएस कट जाता है। कार खरीदने के लिए मानक टीसीएस दर बिक्री मूल्य का 1% है, जिसमें जीएसटी शामिल है। यह दर 10 लाख से ज़्यादा कीमत वाले वाहनों पर लागू होती है। उदाहरण के लिए अगर आप 12 लाख की कीमत वाली कार खरीद रहे हैं तो टीसीएस की राशि 12,000 हो जाएगी। और आप अगर इस टीसीएस को अपने इनकम टैक्स फाइल करते टाइम पे अगर शो करते हैं तो हो सकता है आपका वो टीसीएस आपको रिफंड भी मिल जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैंने आप सभी लोगों को जो इनकम टैक्स फाइल करने के फ़ायदे हैं वो बता दिए हैं। और अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो मुझे मेरे इस जीमेल पे
आप कांटेक्ट करिए, मेरी टीम आपकी पक्का कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेगी, जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा। थैंक यू वंस अगेन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।